नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज़ ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे आजकल बहुत लेट हो जाता है वीडियो बनाने में, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, कभी मैं बताऊँगी आप लोगों को। लेकिन आज हम बात करेंगे सनस्क्रीन के बारे में। मेरी एक व्यूअर है संगम भारती, वो पर्सनली इंटरेस्ट ले रही है इस बात में कि मैं सनस्क्रीन क्यों नहीं यूज़ करती और क्या सनस्क्रीन सच में यूज़ करना चाहिए। मैं सनस्क्रीन क्यों नहीं यूज़ करती मैं ये भी बताऊंगी। मैंने क्या कभी सनस्क्रीन यूज़ किया है तो कौन सा किया है, और किस सनस्क्रीन का रिजल्ट सबसे अच्छा आता है, ये मैं सब डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। आप लोग ये जान लीजिए, सबसे पहले मेरी एज 48 ईयर्स है। मैं 48 साल की हूँ। 7 अगस्त 2023 को मैं पूरे 48 ईयर्स की हो गई हूँ, यानी कि मैं 49th अपना साल मेरा चल रहा है। तो इस उम्र तक आते आते क्या कभी मैंने सनस्क्रीन यूज़ किया? हाँ, मैं सनस्क्रीन पहले कभी कभार यूज़ करती थी, और उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह ये थी कि मेरा रंग बहुत सांवला था पहले, क्योंकि मेरे अंदर कभी ये रहा नहीं बचपन में कि मेरे को धूप से दूर रहना है और मुझे अपने रंग का ख्याल रखना। बेसिकली मेरा जो कलर होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक ठाक होगा। लेकिन मैं गांव में पली बड़ी बच्ची हूँ। 12th तक मैं गांव में ही रही हूँ, उसके बाद दिल्ली आए थे पढ़ने के लिए। तो मेरा पूरा बचपन गाँव में भी था, और मैं बहुत शैतान बच्ची थी। शैतानी मुझे अभी भी बहुत अच्छी लगती है। शैतानी इन द सेंस कि मुझे नहरों में नहाना अच्छा लगता था, ट्यूबवेल में नहाना अच्छा लगता था, और साथ ही साथ दिन भर मैं खेलती रहती थी धूप में, क्योंकि बच्चे गांव के हमेशा धूप में ही खेलते रहते हैं। सर्दी गर्मी कुछ भी हो, उनके माँ बाप थक हार के दिन में जब सो जाते हैं तो सारे बच्चे मिलके धूप में जाने क्या क्या खेलते हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती। वैसे आजकल के बच्चे तो बहुत चेंज हो गए हैं, अब ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे समय के बच्चों को कोई फिक्र नहीं थी कि हम काले हो रहे हैं या गोरे हो रहे हैं। तो पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि धूप से हम काले हो जाएंगे। तो मेरी जो स्किन टैन हुई वो बहुत टैन हो गई, बहुत ज़्यादा, यानी कि मैं काफ़ी बड़ी हो गई थी। कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, बीएड हो गई, सब हो गया, मेरा जो टैनिंग थी वो गई नहीं, और मैंने कोशिश भी नहीं की। मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ, मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। मुझे हमेशा लगता था कि मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, मैं बहुत अटेंशन पाती थी, चाहे वो किसी भी जेंडर के लोग हों, मेल हो, फीमेल हो, बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हो, लड़के लड़कियाँ, मुझे हमेशा बहुत अटेंशन मिलती थी। और मुझे लिटरली कई बार लोग कहते थे कि तू बहुत खूबसूरत है। ये मुझ में बहुत आत्मविश्वास पड़ता था, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मुझे गोरा होना है। अब समस्या कब मुझे महसूस हुई, कि कब मुझे फील होना शुरू हुआ कि मेरा रंग सांवला है, जब मेरी शादी हो गई और मैं अपनी ससुराल आई। यहाँ पे सब बहुत फेयर कलर के थे, लिटरली मेरे हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा गोरे, बहुत ज़्यादा गोरे। मेरे बच्चे इस तरह के थे कि जैसे यूरोपियन स्किन वाले बच्चे होते हैं, एकदम सफ़ेद कलर के बच्चे, सुनहरे सुनहरे बाल। तो एक बार मेरे हस्बैंड ने मुझे मजाक में कहा, तो मेरे बच्चों की आया लगती है। तो तभी भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, मुझे लगा मजाक मजाक की बात है। लेकिन मैं हमेशा ये देखती थी, मेरी सास को, मेरे पति को, या और फैमिली मेम्बर्स को ये लगता था कि बस ये काली है हमारे परिवार में। तो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स आने लगा मुझ में, और क्योंकि जो एक प्रेम और केयर परिवार में की जाती है किसी इंसान की, वो मुझे बिल्कुल नहीं मिल पा रही थी किसी से भी। तो ये शायद मेरे अंदर आ गया कि मैं डार्क स्किन और सब शायद ज़्यादा गोरे हैं, इस करके लोगों को मुझसे शायद घुलने मिलने में, प्रेम करने में मुश्किल पड़ती होगी। लेकिन उसकी वजह बहुत अलग थी, हर फैमिलीज़ में ऐसा होता है। तो तब मैंने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। इसके बाद क्या हुआ, जब कभी भी कहीं घूमने जाते थे, जैसे वाटर पार्क हुआ या कहीं पर भी बहुत देर तक धूप में मुझे रहना है, उस समय मैं सनस्क्रीन यूज़ करती थी। तो जो मेरे आसपास लोग थे,
वो जो सनस्क्रीन यूज़ करते थे उनके रिजल्ट देखती थी मैं। फिर मैं ये कोशिश करती थी कि मैं देखूं कि कौन सा सनस्क्रीन है जिससे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी और मेरी स्किन और डार्क होने से बच जाएगी, क्योंकि घर में रहते रहते थोड़ा अपने आप फेयर होना शुरू हो गया था मेरा कलर। तो फेयर हुआ नहीं था, यानी कि बस ये समझ लो कि जो मेरा ओरिजिनल रंग होता होगा कभी उस पे आना शुरू हो गया था, मेलानिन हटना शुरू हो गया था छाया में रहते रहते बाहरी लेयर से स्किन के। तो अब मैंने जब चारों तरफ देखा कौन कौन से सनस्क्रीन लोग यूज़ कर रहे हैं, मैंने लैक्मे का भी ट्राई किया, मैंने लोटस का ट्राई किया। मुझे कोई ख़ास फ़र्क लगा नहीं, क्योंकि मैंने ज़्यादा यूज़ किया भी नहीं। कभी जाते थे, जैसे वाटर पार्क बहुत गई हूँ मैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता था पानी में खेलना। जैसे कभी रिवर में गए, गंगा नदी में नहाने गए, यहाँ से हरिद्वार ऋषिकेश कहीं पर भी, तो उस समय मुझे ज़रूरत पड़ती थी। तो मैंने देखा ये किसी काम के नहीं है। एक बार मैंने नोटिस किया कि मेरे पास अयूर का सनस्क्रीन है, अयूर का, और मेरे साथ में जो मेरी सिस्टर इन लॉज थी उनके पास अच्छे वाले ब्रांड के थे, जो सो कॉल्ड अच्छे माने जाते हैं। अयूर को लोग इतना ज़्यादा प्रेफरेंस देते नहीं हैं, खासकर सनस्क्रीन में। तो उन लोगों की जो स्किन थी वो पूरा दिन पूरा उन्होंने बॉडी कवर की हुई थी सनस्क्रीन से। उनके पास थे लोटस था और वही लैक्मे का था और निविया का भी था एक के पास। तो उन्होंने अपना पूरा लगा लिया, फेस, गर्दन, यहाँ सब जो है, और मैंने अपना अयूर का लगाया। मेरे पास अयूर का था। वहाँ वाटर पार्क में जाने से पहले जब ड्रेसिंग रूम में हम तैयार हो रहे थे, चेंज कर रहे थे, तो उस समय मैंने भी अयूर का लगा लिया। तो जब वापस आए हम लोग और हम वापस से चेंज कर रहे थे, तो मैंने नोटिस किया कि जो मेरी स्किन थी, मेरी स्किन का ये कलर और ये कलर एग्जैक्ट था, एग्जैक्ट 1 शेड भी फर्क नहीं आया था। लेकिन वो जो मेरी सिस्टर इन लॉज जिन्होंने इतने महंगे ब्रांड के यूज़ किए थे सनस्क्रीन, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो चुकी थी। जैसे कि उनका यहाँ का स्किन, जहाँ उनके कपड़े नहीं थे, और ये जो कपड़े वाली स्किन थी, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ गया था। तो मैंने फिर उसी दिन आइडिया लगा लिया कि बेशक से अयूर का जो सनस्क्रीन है इसको इतना अंडररेट किया जाता होगा, लेकिन ये है बहुत अच्छा। तो मेरी ये सीक्रेट आपको पता चल गई कि मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ कि नहीं। मैं पहले करती थी, लेकिन नेचुरली मेरा कलर वापस से काफ़ी ठीक ठाक हो गया है और मुझे अब ज़रूरत महसूस नहीं होती। अब मेरा रंग कितना भी सांवला पड़ जाए, अब हाल फिलहाल में मैं अभी 18 दिन ऋषिकेश रह के आई हूँ। हर रोज़ गंगा जी में जाते थे, कई घंटे, दिन भर ऑलमोस्ट हम बाहर घूमते रहते थे, ट्रैकिंग करते थे, गंगा जी में नहाते थे। सूरज तो पहाड़ों में बिल्कुल सर पे तपता है। मेरी स्किन एकदम डार्क पड़ गई थी, बिल्कुल काली, और होठ बिल्कुल काले पड़ चुके थे, क्योंकि हमारी जो टैनिंग होती है वो सिर्फ स्किन पे नहीं, हमारे लिप्स पे भी होती है। तो मेरे होठ काले पड़ गए थे, मेरी पूरी स्किन काली पड़ चुकी थी। लेकिन मुझे कोई गम, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मेरा जो अपना पर्सनल मानना है उसका मैं आपको बताती हूँ। आप कभी गौर से देखना, जो प्लांट होते हैं जिनको शेड में रखा जाता है, वो हमेशा सूरज की तरफ को मुड़े होते हैं। अगर आपने कमरे में रखा हुआ है तो उनकी सारी शाखाएं बाहर सूरज की तरफ को झुकी हुई होंगी। तो इस बात पे हमेशा गौर करना कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा नहीं है कि उसको प्रकाश चाहिए, उसको रोशनी चाहिए सूर्य की, और इसलिए वो झुकता है। हमें भी सूर्य की रोशनी चाहिए। हमारा जो रोम रोम है, हमारे स्किन की जो ये लेयर है, माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम देखते हैं अपनी स्किन को, तो बहुत सारे छिद्र हमें नज़र आते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये जो हमारे छिद्र है, हमारा रोम रोम सांस लेता है, रोम रोम। तो अगर आप अपनी स्किन को लेयर्स से ढके रखोगे तो क्या हमारी स्किन सांस ले पाएगी? जो ये क्रीम बनाने वाले लोग होते हैं, किसी भी किस्म की, चाहे सनस्क्रीन, लोशन, क्रीम लग बना रहे हैं,
वाइटनिंग क्रीम बना रही हैं या मॉइस्चराइज़र बना रही हैं, वो सब क्लेम करेंगे कि ये जो क्रीम है ये स्किन को, पोर्स को क्लॉग्स नहीं करती। लेकिन ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्लॉग करे ना करे, हमारे स्किन के छिद्रों के थ्रू जो ये क्रीम है, लोशंस हैं, सीरम्स हैं, ये हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये पूरी तरह से जहर है। अगर जहर ही आप हर वक्त सोख करते रहोगे, क्योंकि जब आप कोई भी क्रीम लोशन लगा के छोड़ दोगे तो वो सारा अंदर सब कर लिया जाता है, और यही हमारे डिप्रेशन का, हमारी चिंताओं का, मानसिक परेशानियों का और जो शारीरिक समस्याएं हैं उनका कारण बनता है। क्यों इतना ज़्यादा कैंसर है? क्योंकि खाने में भी हम बहुत केमिकल यूज़ कर रहे हैं और अपनी स्किन पर भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक जो भ्रम ये पैदा करती है सनस्क्रीन वाली कंपनियां, वो कहती है कि जब आप सनस्क्रीन लगाओगे तो त्वचा के कैंसर से बच जाओगे। भाई, इंडिया में किसको त्वचा का कैंसर हो रहा है? कभी विचार किया इस पे? क्या आप लोगों ने कभी देखे कोई स्किन के कैंसर से मरा है या कोई दिक्कत हुई है? इंडिया में कितने लोगों को स्किन का कैंसर होगा? कोई स्टडी है किसी के पास? बस एक अफवाह फैला दी गई है जिसके बेस पे ये चल रही है कि भाई घर के अंदर भी हो ना तुम तब भी सनस्क्रीन लगाओ। ये कहते हैं कि रोशनी वहाँ भी है। बहुत ध्यान से इस बात को नोट कर लेना। पौधे, जानवर, किसी भी किस्म के पेड़ हो, सारे मानव प्रजाति, जितने भी हम पृथ्वी पे जीव जंतु हैं, सब एक ही सिंगल एनर्जी को शेयर करते हैं। जिससे पेड़ बने हैं हम उसी के ही बने हुए, जिससे जानवर बने हैं हम उसी से बने हुए हैं। जो एनर्जी वहाँ है वही एनर्जी हमें क्रिएट कर रही है। तो जब वो पेड़ पौधे, वनस्पति जगत, कोई भी जानवर अपने आप को धूप से नहीं बचाते, तो हम क्यों बचाएं अपने आप को धूप से? क्या सिर्फ इसलिए कि हम काले हो जाएंगे? तो उस समय, जिस समय बहुत तेज धूप हो, उस समय मत निकलो घर से बाहर। अगर निकल रही हैं तो फुल कपड़े पहन के निकलो और हमेशा व्हाइट स्कार्फ अपने सर पे डाल के चलो। पहले जमाने में हमेशा जो बुजुर्ग लोग होते थे सफेद टोपी डाल के चलते थे। सफेद रंग की होती थी वो टोपी, क्योंकि सारा जो प्रकाश होता था वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता था, एब्जॉर्ब नहीं होता था हमारे स्किन में। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप धूप में जा रहे हो और सफेद रंग के अपने कपड़े पहने हुए हैं, आपके ऊपर धूप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ जब भी मैं धूप में जाऊँ फुल स्लीव के कपड़े पहनूँ और मेरे सर पे सफ़ेद स्कार्फ या दुपट्टा या कुछ भी ऐसा हो जिससे कि तेज धूप मेरे सर पे डायरेक्ट ना लगे। ये ही मैं सन से प्रोटेक्शन के लिए करती हूँ, वो भी तब जब बहुत ज़्यादा सूर्य दोपहर का तप रहा हो। सुबह या शाम के धूप में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस बात का मैं आपको जवाब दूँ कि मैंने क्यों छोड़ा सनस्क्रीन लगाना। जो भी स्पिरिचुअल जर्नी के लोग होंगे वो अवेयर हो जाते हैं कुछ चीज़ों के लिए कि क्या चीज़ हमें नुकसान करती है और क्या चीज़ हमें एसेंड करने में मदद करती है। जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमारी पीनियल ग्लैंड का और हमारी थर्ड आई का हमारे एसेंशन से बहुत बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है। जब हम अपनी स्किन पे किसी भी किस्म की लेयर लगाते हैं, क्रीम की, लोशन की, और इसके थ्रू जब हम इन केमिकल्स को अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, खासकर माथे पे देखो, यही हमारी थर्ड आई होती है और गहरे में इसी के अंदर हमारी पीनियल ग्लैंड होती है। जो ये दोनों कान हैं, इसको अगर हम सीधी रेखा में लेके आते हैं तो पीनियल ग्लैंड का काम होता है हमारी पूरी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस रखना। हार्मोन्स अगर आपके बैलेंस है, आपकी बॉडी फिट रहेगी, आप एजिंग लेट करोगे और हर चीज आपकी बैलेंस में रहेगी। थर्ड आई अगर आपकी एक्टिवेट होती है तो ये स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी बहुत मदद करती है। या मैं बहुत ज़्यादा कुछ इसमें आपको शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का चैनल नहीं है और बहुत लोगों को ये सुनना पसंद भी नहीं होता ये बातें। किसी को अगर कुछ पूछना हो इस बारे में
किसी को अगर मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में कुछ पूछना हो, इंटरेस्ट हो, तो मुझे इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं बताऊंगी इस बारे में। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी पिनियल ग्लैंड और मेरी थर्ड आई किसी भी वजह से बाहरी चीज़ों से अफेक्टेड हो, तो मैंने ये लगाना बंद कर दिया है और इसके बहुत प्रभाव होते हैं। मैं कोई साबुन यूज़ नहीं करती हूँ कभी भी, किसी भी किस्म का फेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ कभी भी, कोई क्रीम यूज़ नहीं करती, कोई लोशन यूज़ नहीं करती। और उसके बावजूद आप देख सकते हो मुझे, मैं 49th ईयर में चल रही हूँ और इसके बावजूद भी मेरी जो स्किन है वो ये नहीं कह रही कि तुम बूढ़ी हो गई हो और तुम्हें एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। ये आप खुद देख लीजिए। वीडियो लंबा बना क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं जिनको बताना बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन ये वो काम की बातें हैं जो जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन करने में बहुत योगदान देती हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। कोई और बात अगर आपको जाननी हो, कुछ और पूछना हो, कोई हेल्थ या ब्यूटी से रिलेटेड आपकी समस्या हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूँगी। मिलती हूँ नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय बाय।